नमस्कार, मैं रजनी देवांगन पीआरपी बेमेतरा। आइए हम जानते हैं दिव्यांगता के प्रकार, लक्षण और पहचान। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निःशक्तता के 21 प्रकार एवं उनके लक्षण। पहला है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल, मस्तिष्क संबंधी विकार, रीढ़ और नसों के रोग, तंत्रिका तंत्र के 600 से अधिक के रोग जैसे ट्यूमर, मिर्गी, पार्किंसंस रोग और स्ट्रोक। और इसमें बच्चे के मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड में असंतुलन का स्थिति देखा जाता है। यह स्थिति न्यूरोलॉजिकल की क्षति के कारण है। हमेशा बच्चों में सर दर्द का शिकायत भी देखा जाता है। इसमें बच्चों की आंखें धुंधली दिखाई देती है, व्यवहार में परिवर्तन भी आ जाता है, हाथों पैरों में संतुलन नहीं बना पाता, बोलने में घबराहट होती है, बच्चे में कमजोरी और झटके भी आते हैं एवं बच्चे को पढ़ने लिखने में भी कठिनाई होती है। बच्चे में आंशिक या पूर्ण पक्षाघात, मांसपेशियों में कमजोरी भी आ सकती है। दूसरा लक्षण के बारे में जानेंगे हम लोग। ऑटिज्म, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आंखें मिलाकर बात न कर पाना, गुमसुम रहना, अपने में खोए रहना और अपने आप से बातें करना, एक शब्द को 2 बार दोहराना। जैसे हम बच्चे को बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर वो उसी को दोहराएगा बार बार कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तीसरा में आएंगे सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथों से काम करने में कठिनाई होना। बच्चे के पैरों में जकड़न रहने से बच्चे का पैर तिरछा भी हो जाता है। जैसे कोई बच्चे का सेरेब्रल पॉल्सी बच्चा है, उसका हाथ पैर ऐसे एक्स के आकार में भी क्रॉस हो जाता है। इस प्रकार के बच्चे की कंडीशन रहती है। चौथा है मानसिक रोगी। मेंटल इलनेस, इनका व्यवहार अस्वाभाविक रहता है, ये खुद से बातें करता है, ये हमेशा भ्रम जाल में रहता है, किसी से डर लगना, भय लगना, गुमसुम रहना, अधिकांश अपने आप में बातें करना। आगे आते हैं पांचवा श्रवण बाधित। श्रवण बाधित सुनने में परेशानी, बहरापन या ऊंचा सुनना या कम सुनना, जोर से बोलने पर बच्चा सुन पाता है। कई बच्चे जैसे पीछे से भी आवाज लगाओ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो ये श्रवण बाधित के लक्षण हैं। छठवा है मुख बाधित, बोलने में कठिनाई, सामान्य बोली से अलग बोलना, अन्य लोग समझ नहीं पाते हैं, इशारों से बातें करना। बार बार अभ्यास करवाने के बाद भी बच्चा बोलने में असमर्थ रहता है, या जैसे बार बार अभ्यास करवाएंगे तो जैसे अ बोलवाएंगे तो अ बड़ी कठिनाई के साथ वो अ बोल पाता है। इस प्रकार हम उसको स्पीच के माध्यम से उसको संभाषा सिखा सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे, पूर्णतः दृष्टि का अभाव, बच्चे को कुछ भी दिखाई नहीं देना, उसको अंधेला है या उजाला है इस चीज़ का स्थिति का पता न चलना। टोटल ब्लाइंड की कैटेगरी में ये बच्चे आएंगे। आठवां है लो विजन, अल्पदृष्टिबाधित, आँखों संबंधित आवश्यक संभव सुधार करने के पश्चात कम दिखाई देना, मैग्नीफायर लेंस के द्वारा किताबों को पढ़ना, बड़े आकार को फॉन्ट की पुस्तकों को पढ़ना या धुंधला दिखाई देना। ऐसे बच्चे पढ़ाई में, जैसे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो ये बच्चों को पूरा दीवार के पास आकर उसको देखकर पढ़ना पड़ता है, दूर से बच्चा पढ़ नहीं पाता है। 9 में है चलन निःशक्तता, लोकोमोटर, बच्चे का हाथ या पैर अथवा दोनों में निःशक्तता, बच्चे का चल नहीं पाना, लकवा हो जाना या चलने में परेशानी, या किसी दुर्घटनावश हाथ या पैर का कट जाना, ऐसी स्थिति लोकोमोटर की स्थिति में आते हैं। कुष्ठ रोग,
हाथ या पैर अंगुलियों में विकृति आना, टेढ़ापन, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे हो जाना, तो काला या सफ़ेद का धब्बे का दिखाई देना, हाथ या पैर की अंगुलियां शून्य हो जाना। जैसे हाथ पैर की उंगलियां शून्य हो जाता है, उसको कोई तीन नुकीली चीज़ जैसे सुई है थोड़ी सी भी चुभाएंगे तो उसको चुभन का पता नहीं चलता है। 11वां, बौनापन, व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर या इससे कम का होना, ये बौनापन की कैटेगरी में आता है। तेजाब हमला पीड़ित, शरीर के अंग, हाथ पैर, आँख आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य प्रभावित हो जाना है। तेजाब के जैसे कोई तेजाब एसिड अटैक कर देते हैं तो चेहरे का तेजाब की वजह से जल जाना, ये स्थिति तेजाब हमला पीड़ित के कैटेगरी में आ जाता है। 13 है मांसपेशी दुर्विकार, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशी कमजोरी एवं विकृति। ऐसे बच्चों का हाथ पैर में विकृति आ जाती है जिससे उसको चलने में परेशानी आती है। लर्निंग डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चे बोलने में श्रुत लेखन, साधारण जोड़, बाकी गुणा भाग इत्यादि संक्रियाओं को तथा आकार को समझने में परेशानी आती है। जैसे 2 अक्षर हो गया, 2 अक्षर में से डी और बी आ गया तो बच्चा ये डी और बी में समझ नहीं पाता है कि कौन सा डी है कौन सा बी है। अक्षर इनको समझने में परेशानी आती है। ये समझने की क्षमता में कमी और सोचने की क्षमता में कमी, समझने की क्षमता में कमी, इस प्रकार के हम लर्निंग डिसेबिलिटी में इस प्रकार के बच्चों को चिन्हांकन कर सकते हैं। बौद्धिक निःशक्तता, सीखने में समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई, प्रतिदिन के कार्यों में सामाजिक संतुलन एवं अनुकूलन, व्यवहार में कठिनाई। ऐसे बच्चे जल्दी से हम कुछ भी समझाएंगे या सिखाएंगे तो समझ नहीं पाते हैं। ऐसा बच्चा थोड़ा से हाइपर भी रहते हैं और ये अपने में ही जैसे उसको समझाने में थोड़ी कठिनाई आती है, कितना भी समझा लो ये बच्चा, इसको समस्या आती है सीखने में। इस प्रकार के हम इसको बौद्धिक निःशक्तता में चिन्हांकन कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रीढ़ की हड्डी में समन्वय में परेशानी, इस प्रकार के हम स्क्लेरोसिस में इसको चिन्हांकन कर सकते हैं। 17 है पार्किंसंस रोग, हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई होती है। ऐसे और अधिकांश ये बुजुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है, पाया जाता है। जैसे बुजुर्ग ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका हाथ पैर अपने आप कांपने लगता है। इस प्रकार का पार्किंसंस रोग में चिन्हांकन कर सकते हैं। अधिकांश बुजुर्गों में ज़्यादा पाया जाता है। 18 है हीमोफीलिया, चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव बहना, रक्त बहना बंद नहीं होना। जैसे कहीं हीमोफीलिया में कहीं अगर चोट लग जाता है तो इसमें रक्त बहता रहता है, रक्त और जल्दी से बंद नहीं होता है। इस प्रकार हम हीमोफीलिया में इसकी चिन्हांकन कर सकते हैं। 19 थैलेसीमिया, खून में हीमोग्लोबिन की विकृति और खून की मात्रा कम होना। थैलेसीमिया में धीरे धीरे खून की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार बच्चे का दिव्यांगता में हम लोग चिन्हांकन कर सकते हैं। 20 सिकल सेल, इसमें ऐसे में खून की कमी, अत्यधिक खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब होता है। इसमें बच्चे में सिकल सेल में इसमें खून का बनना बंद हो जाता है। यह खून में एक हंसिया आकार की आकृति बन जाती है जिससे पता चलता है कि बच्चा सिकल सेल से बाधित है। 21 बहुनिःशक्तता, किसी बच्चे में 2 या 2 से अधिक निःशक्तता से ग्रसित होना। जैसे कोई बच्चा अस्थि बाधित है या मानसिक है, इस प्रकार के 2 या 2 से अधिक निःशक्तता वाले बच्चे होते हैं तो हम उसको बहुदिव्यांगता में चिन्हांकन कर सकते हैं। इस प्रकार हम 21 प्रकार की दिव्यांगता को जाने हैं।
और दिव्यांगता को जानने के लिए अति आवश्यक है कि बच्चों की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप के लिए बच्चों की विकलांगता कौन सा है, दिव्यांगता कौन सा है, उसको जानना अति आवश्यक है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।